अगर आपने ये वीडियो ओपन की है तो बट ऑब्वियस सी बात है आप प्रिपेयर कर रहे हैं जून वाले आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। लेकिन इसके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि इसमें आपने कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, क्या सारी चीजें होंगी, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। उसी के साथ साथ तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, बढ़िया से किस प्रकार से कर सकते हैं और एग्जाम को क्रैक कैसे कर सकते हैं जून वाले में, ताकि आपका जो 31 अगस्त को एग्जाम होने वाला है लिखने वाला, वहां पर आप बढ़िया से लिख पाएं। ठीक है, ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी यहाँ वहाँ की बात नहीं, सीधे चलते हैं मुद्दे वाली बात पर। और मुद्दे वाली बात यहाँ पर यह है कि आपकी 0.25 नेगेटिव मार्किंग है जिससे आपको बचना है। ठीक है, आपके नंबर -0.25 होते जाएंगे जैसे जैसे आप एक सवाल को भी गलत करेंगे। ऑप्शन देखिए आपके पास कुछ इस प्रकार से होंगे। एक रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, सेकेंड रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, थर्ड रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी एंड ऑप्शन नंबर ई में आपका रहेगा यहाँ पर क्या, नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, आई गेस अब उन्होंने जो है इसी प्रकार से लिखना होगा वहां पर कि नॉट अटेम्प्टेड, और आपको तो जो है गोला भरना पड़ेगा, चाहे आप ए वाला टिक करें, बी वाला टिक करें, सी वाला करें, डी वाला करें या फिर ई वाला करें। कुछ ना कुछ तो आपको इस प्रकार से पूरा पूरा वहां पर आपको जो आपका ओएमआर दिया जाएगा उसको आपको फिल करना पड़ेगा प्रॉपरली। जब आप इस प्रकार से वहां पर फिल करेंगे तो ही आपको काउंट किया जाएगा कि आपने इसको अटेम्प्ट नहीं किया है। अगर आप इसको खाली छोड़ देंगे जैसा आपने पहले देखा था अभी, तो वहां से क्या होगा, अगेन आपका 0.25 नंबर वहां से कट जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार की आपने जो मिस्टेक है वो यहाँ पर नहीं करनी है। ठीक है, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जितने भी आप पढ़ाई करेंगे, जितना भी आप अभी अभ्यास करेंगे, उसका हर्जाना आपको जो है नेगेटिव मार्किंग दे के ना देना पड़े, ऐसी हम यहाँ पर उम्मीद लगाते हैं। उसके बाद नंबर नेक्स्ट है, ये तो आपको पॉइंट नंबर 1 एग्जाम में आपने कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में यहाँ पर हमने बात की। इस बात को आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे और उसके लिए क्या करनी है, उसके लिए करनी है आपने यहाँ पर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करेंगे उसके लिए देखिए, यहाँ पर आपके पास अगर इस प्रकार से सवाल होगा तो आपके लिए अटेम्प्ट करना, आपके लिए प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, सवाल देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मार्क द फॉर्मल इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी एज अ डिस्टिंक्ट साइंटिफिक डिसिप्लिन। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ई ऑप्शन है। जो भी आपको सही लगता है उसको आप यहाँ पर मार्क करें एंड उसके बाद आप जो है, यानी कि मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपके पास इतने ऑप्शंस देखने की आपने आदत डालनी है आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, हो ना हो आपको वो इसी प्रकार से पेपर जो देंगे आपको उस दिन सेट करके वो वहां पर आपको इसी प्रकार से देंगे। इसका लाइक्लीहुड बहुत ही कम है कि आपको एक पेपर में इस प्रकार से देखने मिलेगा। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन देंगे, लेकिन ये भी संभावना है, ऐसा भी हो सकता है 4 ऑप्शन देंगे आपको यहाँ पर और आपके ओएमआर में यहाँ पर ए बी सी डी करके इस प्रकार से 5 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, लेकिन संभावना बहुत कम है, हो सकता है आपको वो इसी प्रकार से दिखाएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपने यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है इन प्रकार के सवालों की, और जितना आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल को प्रैक्टिस करेंगे इस स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, उतना आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, पढ़ना आपने केवल यहाँ पर साइकोलॉजी है, सिलेबस आपको मालूम है, ऑलरेडी आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, ऑलरेडी आप में से काफी लोगों का जेआरएफ भी होगा, तो आपको आइडिया है किस प्रकार से पढ़ना है, सिलेबस किस प्रकार से कंप्लीट करना है। लेकिन आपने क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम सवालों को आपने प्रैक्टिस करना है। सवाल प्रैक्टिस करने के लिए आप जो है क्या सहायता ले सकते हैं, जो आपका नेट का पेपर होता है उसका आप लास्ट 5 ईयर्स यानी कि 2019 से लेके 2025 तक के जितने भी आपके पेपर्स हुए हैं, 24 तक के, सॉरी 24 तक के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको आप लगाएं, उनको प्रैक्टिस करें। ठीक है, उस लेवल का तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जो एक आपको जनरल आइडिया है, जनरल फ्रेमवर्क है, क्योंकि ये नेट का सिलेबस देखिए काफी लंबा है, सेम एज इट इज आपके एचपीएससी जैसा, लेकिन आप में उसको क्या करना है, सेलेक्टिवली पढ़ लेना है। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शनल एनालिसिस भी पूछा हुआ है, यहाँ पर आपका बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का जो सवाल है वो भी पूछा हुआ है, यहाँ से आपके रिसर्च के सवाल भी आते हैं, यहाँ से आपके टेस्टिंग के सवाल भी आते हैं। सवाल का लेवल उतना हाई नहीं होगा। देखिए 100% गारंटी से है कि आपको क्लासिकल कंडीशनिंग का सवाल डालेगा ही डालेगा एचपीएससी, ऑपरेंट कंडीशनिंग का डालेगा ही डालेगा एचपीएससी। ठीक है, रिसर्च में आपका एथिक्स का जो पोर्शन है सवाल पूछना ही पड़ेगा उनको, वहां से कोई चारा ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इस प्रकार के सवालों को प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, आपको एक थीम समझ में आएगी कि इस प्रकार से ये जो सवाल है क्या है, ये आपके मोस्ट रिपीटेड वाले हैं और जो नेट में रिपीट हो रहा है वो आपके एचपीएससी में भी रिपीट होगा। और इसके लिए आप जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जो है नेट के सवालों को लगाएंगे तो आपके लिए यूजफुल रहेगा। उसी के साथ साथ देखिए रिसेंटली अभी आपके आरपीएससी का एग्जाम हुआ था, वो सवाल को भी अगर आप लगाएंगे उसमें भी ऐसा ही था, 5 ऑप्शन दिए हुए थे, तो उस सवाल को भी अगर आप लगाएंगे तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर आपके सिलेबस कंप्लीशन में, सिलेबस को कंप्लीट करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वो सब भी आप बता सकते हैं यहाँ पर कि सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है। यूनिट नंबर 1 को आप देख सकते हैं, जो आपका योगा वाला पार्ट है वो उसको अच्छे से करेंगे, वहां से सवाल बनाएगा कि किसने क्या बोला था,
एरिस्टोटल जो आपका है, यानी कि सोक्रेट्स, प्लाटो, एरिस्टोटल, इनसे संबंधित सवाल बनाएंगे। वेस्टर्न में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सवाल बनाएंगे। इसी प्रकार से आपको जो हर यूनिट का है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, जो आपकी ये सारी यूनिट्स हैं, उनको आपको ध्यान रखना है कि इसमें से कौन से जो है मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स है एंड मोस्ट इजी टॉपिक्स है। सेकंड की हम बात करें, आपका अनोवा मनोवा पूछेगा ही पूछेगा आपका एचपीएससी आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो लेकिन पढ़ना कैसे आपने पढ़ना है, आपने इसको लिंक करते हुए कहां से, आपके नेट के सिलेबस के साथ। थेरेपी वगैरह आपसे पूछेगा। अब यहाँ पे देखिए आरपीएससी ने क्या किया था, इस बार नया डाला था उन्होंने, खैर उनका तो अलग से सिलेबस ही आता है आरपीएससी का, लेकिन ऐसा एचपीएससी ने नहीं किया है, ठीक है। वहां पे देखिए ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की अलग से ही ब्रांच लगा के रखी है आरपीएससी के अंदर, ठीक है। लेकिन आपके एचपीएससी के अंदर उतना ज्यादा यहाँ पर इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, जैसा यूजीसी नेट ने दिया हुआ है, ठीक उसी प्रकार से आपको बोला है कि आप वैसा ही पढ़ के आइए। तो आपको जो पढ़ाई है अपनी वो नेट के अकॉर्डिंगली सिंक करनी है। थोड़ा सा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल वाला पढ़ सकते हैं पार्ट, ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी वाला पढ़ सकते हैं, लेकिन संभावना 2-4 सवाल आ जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम जो आपको जो है आपको रहेगा फोर्स कहाँ से, वो रहेगा आपका नेट के सिलेबस से, क्योंकि इन्होंने जो है सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। प्लस आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन देके आपको दुविधा में डालेगा कि जैसे जैसे आप मार्क नहीं करेंगे, और देखिए लिखा हुआ है ये छूटेगा कई बच्चों का, गोला भरना छूटेगा, ठीक है। ये हर एग्जाम की कहानी है, गोला भरना आपका छूटेगा। लेकिन इसी के लिए आपको क्या रहना है, आपको केयरफुल रहना है कि आपने जो भी सवाल अटेम्प्ट किया है प्रॉपरली उसमें आप जो है मार्क करें, जो अपना गोला फिल करेंगे, जो सर्कल करेंगे, उसको प्रॉपरली आप वहां पर मार्क करें। एल्स आप नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे, और अगर आप पास भी हो रहे होंगे, कट ऑफ के ऊपर भी आप जाएंगे, तो आपके लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, और आप जो है कट ऑफ के रेस से बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है बी वेरी केयरफुल, काफी सावधान रहना होगा आपको कि आप नेगेटिव मार्किंग ना करें। सिलेबस अपने कंप्लीशन पे ध्यान लगाएं, ठीक है। ट्राई करें कि आप अगर यूनिट वाइज पीवाईक्यू लगा सकते हैं या यूनिट वाइज सवाल लगा सकते हैं आपके नेट के, या फिर आपके जो है यहाँ पर आपका एचपीएससी में देखिए पीवाईक्यू तो है नहीं फिलहाल, तो अभी आपने क्या करना है, जो नेट के बेस पे थीम है उसी को सेट करते हुए आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम सवालों को लगाना है, ठीक है। और उसी के साथ अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो भी उसके साथ साथ में करते रहिए। जितनी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये सवालों को लगाने में आपके लिए काफी ईजी होगा, ठीक है। इससे आपसे क्या पूछ सकते हैं, वो पूछेंगे आपसे कि बंडूरा का एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करो, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, उसको हम कैसे, खैर ये सिविल सर्विसेज तो है नहीं कि एप्लीकेशन बेस्ड पूछेगा आपसे, लेकिन थ्योरी एंड वो सब चीजें आपसे पूछ सकते हैं। एक आध आपसे अप्लाइड बेस्ड सवाल पूछ लें, लेकिन उतना डिटेल में उसको आपको यहाँ पर नहीं पूछेंगे। उसी के साथ अगर आप चाहते हैं तो आप एचपीएससी की वेबसाइट पर जाके जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं वहां पर जो सवाल का पैटर्न है वैसा आपका पूछ सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये जो आपका जो एग्जाम है ये आपका एपी वाला है, तो उसके लिए उस प्रकार के सवाल, और वो जो सवाल आप देखेंगे वो एपी लेवल के नहीं है, ठीक है। वो एक जनरल सिविल सर्वेंट लेवल, जिस बच्चे का ऑप्शनल है साइकोलॉजी, उसके लेवल के हिसाब से है, तो वो लेवल से आप करेंगे तो आपको जो है दिक्कत आ सकती है एग्जाम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत जो है एचपीएससी चेंज करेगा, एपी लेवल का रखेगा। और इसमें आपको एक बेनिफिट क्या है पता है, आपको बेनिफिट यहाँ पर है कि आपको दूसरे वाले जो एग्जाम्स होंगे उन पे भी आपको आई रखना है, ठीक है। यानी कि ये देखिए एक हिडन बात है यहाँ पर कि जो दूसरे एग्जाम्स हो रहे हैं उनको आपको आई रखना है वहां पर, कि उन लोग कैसा कर रहे हैं, वहां पे जो सवाल है किस प्रकार से आए थे, तो आपको एक अंदाजा है, आपका एग्जाम लेट है तो आपको एक अंदाजा है कि किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो वो भी आपको बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो उसको आप देखते रहें, चैनल को प्रॉपरली फॉलो करते रहे, यहाँ पर जो चीजें आ रही है, ठीक है, जो जो चीजें आपके लिए आती रहेंगी उनको प्रॉपरली फॉलो करें। टेलीग्राम पे अगर तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि एचपीएससी वैकेंसी संबंधित ये सब जो डिटेल्स हैं आपकी एपी संबंधित, ठीक है, और जो आपके सवाल वगैरह हैं उनको आगे इस प्रकार से लिया जा सके, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आपने जो है स्टार्ट करना है अपनी तैयारी को, ठीक है। चिंता ना करें, अभी आपके पास देखिए यहाँ पे हम करने वाले हैं आपके 10 क्वेश्चंस हर यूनिट से, ठीक है। 10 क्वेश्चंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 10 क्वेश्चंस आपके हर यूनिट से, प्रति यूनिट से आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। जैसा अभी आपने फॉर्मेट देखा काम चल रहा है, वही से एक सवाल उठाया था अभी आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास एटलीस्ट यहाँ पर 100 सवाल जैसे आप एचपीएससी में लगाने वाले हैं, ठीक उसी प्रकार से आपके पास एक मॉक टेस्ट का आपके पास सेटअप यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। एक मॉक टेस्ट कंप्लीटली फ्री रहेगा आपका ये, ठीक है, कंप्लीटली फ्री रहेगा। केवल करना क्या है, आपने इसको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, और वहां पे आप इसको बड़े आराम से लगा पाएंगे, ठीक है। जहां पर क्या रहेगा, प्रत्येक यूनिट से आपके 10 सवाल रहेंगे, उनकी आप प्रैक्टिस करें, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक। पैटर्न क्या रहेगा, जैसा आपका एचपीएससी वाला है, ए से लेके ई तक, ठीक है। और इसी प्रकार से आप जो है एक और ट्राई करें कि अगर आप ओएमआर यहाँ से ले सकें अपने आस पड़ोस से या कहीं सेंटर से या साइबर कैफे से, तो वहां से आप ओएमआर जो आती है फॉर्म फिलिंग की, आई मीन ये जो सर्कल करने की होती है, गोला भरने वाली टेक्निक जो होती है, इसको आप अगर आप नजदीकी स्टोर से ले सके तो ले लें वहां पर, ताकि आप जो प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए वो काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। अभी जो पीडीएफ है ये प्रिपेयर हो रही है, जल्दी आपको 2-4 दिनों के अंदर आपको ये मिल जाएगी, तो उसकी चिंता ना करें।
लेकिन आपने क्या करनी है, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, तो आपको अंदाजा लगेगा कि आपका गोला भरने में कितना टाइम लग रहा है, और ट्राई करें कि 2 घंटे के अंदर उसको आप यहाँ पर सॉल्व कर सकें। ठीक है, ओके। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये जो आपको फ्री मॉक टेस्ट है आपका एचपीएससी एपी के लिए, इसको अपना अवेल करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है, वहाँ पे पीडीएफ आ जाएगी। उसको आपने करना है क्या, उसको आपने करना है सबमिट, एंड देन उसको आप 2 घंटे टाइमर लगा के उसको आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है आंसर की प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसको आप बड़े आराम से लगा सकते हैं इजीली। ठीक है, ओके। हाँ, एक बात यहाँ पर ये और इंटरेस्टिंग है कि आंसर की केवल उन लोगों को दी जाएगी जिन लोगों ने क्या करेंगे, जो लोग सबमिट करेंगे कि उन्होंने ये जो है टेस्ट दिया था, मॉक टेस्ट 2 घंटे बैठ के लगाया था, केवल आंसर की उन लोगों को दी जाएगी। तो ओएमआर आप अपनी भरें, अपने पास रखें, उसका फोटो क्लिक करके आपको बताया जाएगा कहाँ भेजना है, वहां पर आप उसको भेज दें और वहां से आपको जो है आंसर की मिल जाएगी तत्काल प्रभाव से। ठीक है, ओके। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।